बहुत समय पहले जब दुनिया का कोई अस्तित्व नहीं था, अल्लाह ताला ने पूरी कायनात की रचना की। अल्लाह ने आसमान, धरती, पहाड़, समुद्र और तमाम जीवों को बनाया, परंतु इन सब में सबसे खास रचना थी इंसान की। यही वो समय था जब अल्लाह ने अपने पहले पैगंबर हजरत आदम अलैहिस्सलाम को बनाया। यह कहानी हमें बताती है कि अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को कैसे बनाया, उन्हें स्वर्ग में रखा और फिर कैसे उन्हें धरती पर भेजा। अल्लाह ने फरिश्तों से कहा, मैं धरती पर एक खलीफा प्रबंधक बनाने वाला हूँ। फरिश्तों ने पूछा, ऐ अल्लाह, क्या तू एक ऐसा प्राणी बनाएगा जो धरती पर खून बहाएगा और लड़ाई झगड़े करेगा, जबकि हम हमेशा तेरी तारीफ करते हैं और तेरा आदर करते हैं। अल्लाह ने उत्तर दिया, मैं वह जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। फिर अल्लाह ने धरती की मिट्टी से आदम अलैहिस्सलाम की रचना की। उन्हें एक इंसान का आकार दिया, लेकिन वे अभी तक जीवित नहीं थे। यह दर्शाता है कि अल्लाह ने इंसान को सबसे बेहतर रूप दिया। अल्लाह ने फिर आदम में अपनी रूह फूंकी और आदम अलैहिस्सलाम ने जीवित होकर अपनी आंखें खोली। यह इंसान के जीवन की शुरुआत थी। अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को ज्ञान और समझ दी जिसे कोई और प्राणी नहीं समझ सकता था। अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को सभी चीजों के नाम सिखाए और फिर फरिश्तों से कहा, अगर तुम सच हो तो इन चीजों के नाम मुझे बताओ। लेकिन फरिश्ते नहीं बता सके। तब आदम अलैहिस्सलाम ने सभी चीजों के नाम बताए और फरिश्ते अल्लाह की हिकमत को समझ गए। अल्लाह ने सभी फरिश्तों और जिन्नों को आदेश दिया कि वे आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करें। सभी फरिश्तों ने तुरंत अल्लाह के हुक्म का पालन किया, परंतु इब्लीस ने इनकार कर दिया। उसने कहा, मैं आदम से बेहतर हूँ क्योंकि तूने मुझे आग से बनाया है और आदम को मिट्टी से। अल्लाह ने शैतान को जन्नत से निकाल दिया और उसे धिक्कार दिया। इब्लीस ने अल्लाह से मोहलत मांगी ताकि वह इंसानों को बहकाए और गुमराह करे। अल्लाह ने उसे एक समय तक मोहलत दी, परंतु यह भी कहा कि उसके बहकावे में सिर्फ वो लोग आएंगे जो अल्लाह की राह से दूर हैं। अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम के लिए हव्वा अलैहिस्सलाम को बनाया ताकि वे दोनों एक साथ जन्नत में सुख शांति से रहें। अल्लाह ने उन्हें जन्नत की तमाम नेमतें दी और कहा कि तुम दोनों इस जन्नत में जहाँ चाहो रहो और जो चाहो खाओ, पर इस एक पेड़ के पास मत जाना। शैतान ने आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम को धोखा देने की कोशिश की। उसने उन दोनों को इस पेड़ से फल खाने के लिए उकसाया और कहा कि अगर वे इसका फल खाएंगे तो वे हमेशा जीवित रहेंगे। शैतान के बहकावे में आकर उन्होंने उस पेड़ का फल खा लिया। जब आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम ने उस पेड़ का फल खा लिया तो अल्लाह ने उन्हें जन्नत से धरती पर भेज दिया। हालांकि अल्लाह ने यह भी कहा कि अगर वे अपनी गलतियों से तौबा करेंगे तो अल्लाह माफ करने वाला है। आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से अपनी गलती के लिए माफी मांगी और अल्लाह ने उनकी तौबा को कबूल कर लिया। अल्लाह ने कहा कि इंसान को धरती पर एक समय तक रहना है और उनके बाद आने वाली संतानें भी धरती पर बसेंगी।